इसको हाथ में रखना भी अच्छी है, यहाँ पे रख देते हैं दिक्कत। ये दिखाई देता है? ये नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ तक नहीं आता है ये। ओ, चल रहा है अभी? अप डाउन हो रहा है आवाज? ठीक है, तो प्रैक्टिस से हम लोग 5 पे पहुंच चुके हैं। बाल विकास में चल रहा है। कितना नंबर तक हो गया था सोल्यूशन? 17 तक हो चुका था, कम 18 भी हो चुका है ना। बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को ज्यादा नहीं डांटना चाहिए। बच्चों से सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ये करेक्ट लग रहा है, ये गलत लग रहा है। बच्चों को पीटना चाहिए नहीं, उपयोगने से कोई नहीं, गलत। इसका मतलब ये हो जाएगा बी नंबर। जी हाँ, सब सीडीपी का ही पार्ट है। नेक्स्ट 19 नंबर पे चलते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी की गलतियों को बताना मुख्य उद्देश्य यही है। अभी करने दीजिए। हाँ ठीक है। शिक्षार्थी की उपलब्धियों को मापना, पोस्टपोन रखते हैं। किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नति करने का निर्णय लेना, अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना। सबसे करेक्ट ये लग रहा है। बाद बाकी ये सब 20%, 10%, 10% दे सकते हैं करेक्ट में, लेकिन 100% करेक्ट है, डी नंबर आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 20 नंबर, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होता है। मतलब किस वैज्ञानिक ने यह कहा है? सबके बारे में पढ़ाई भी आपको। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका वाटसन हो जाएगा। वाटसन इसका राइट आंसर है। इन्होंने कहा है सभी बच्चे जन्म के समय क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत पठन अक्षमता को नहीं दर्शाता है? संकेत पठन अक्षमता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, सभी को पढ़िए जरा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अक्षर और शब्दों के पहचान में कठिनाई। अक्षर और शब्दों के पहचान में कठिनाई। ठीक है। पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, शब्द तथा विचार को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब कि सुसंगत वर्तनी में कठिनाई होगा। क्यों? अब बताते हैं, जरा सा समझिए। ठीक है, छोटी शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक पठन अक्षमता को नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं दर्शाता। सुसंगत वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसको लेटर कोई देंगे ना सिंबल वाला, ठीक है, उसको 1 2 3 4 या क ख ग घ एक लेटर में, एक अरेंज में वो नहीं रह सकता। हो सकता है 3 को पहले रख दे, 4 को बाद में रखे, बस वो करेक्ट नहीं कर पाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको धीरे धीरे नॉलेज आता है कि हम क्रमबद्ध या सुसंगत वर्तनी के रूप में रखेंगे। बस समझना। तो छोटे बच्चे में ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां है। इस टाइप का प्रश्न का कोई माँ बाप नहीं है। आंसर बताइए। 22 का 14। 23 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, अभिप्रेरणा करना बच्चों के लिए सही नहीं है? वह हमेशा सफल होते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है। वो अपनी कार्यों को अधिक प्रसन्नता से करते हैं। कार्य के दौरान उनमें उच्च स्तर की ऊर्जा दिखाई देती है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। बताइए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा सफल नहीं होगा वो, कभी कभी बच्चा असफल भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित वही तो हम बोल रहे हैं, बच्चों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? वो हमेशा सफल होते हैं। यह तो बिल्कुल गलत बात है, कभी कभी असफल भी तो हो सकता है। यही बात तो पूछ रहा है, जो सफल नहीं है ना। ठीक है, अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। इसको पोस्टपोन रखते हैं। ये आपका
वैसे हमेशा सफल होता है, ये बात गलत है। ये पूछ रहा है सही नहीं है, सही नहीं है, तो यही आपका गलत है, जिसका मतलब सही नहीं है, तो इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये अपने कार्यों को अधिक प्रसन्नता से करते हैं, करता है। कार्य के दौरान बच्चे की उच्च स्तर की ऊर्जा दिखाई देती है, सही बात है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य करने को करना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसको पता नहीं कौन कार्य कितना कठिन है, फिर भी वो करेगा। इसका मतलब ये तीनों सही है, यही आपका सही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। जस्ट उल्टा, उलट के थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है ऐसे ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? रटना, गलत। व्यवस्थित एवं प्रक्रिया, ये वाला हो जाएगा, ये सब गलत है। वांछित विश्राम, आराम आराम करके पढ़ना, सूत के पढ़ना, टांग उठा पढ़ना, बस समझ आया ना, ये सब गलत बात है। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। व्यवस्थित अधिगम, डी नंबर होना चाहिए। आंसर क्या दिया था जी? डी नंबर है, मेरा गलती है। डी नंबर मेरा 24 का, मेरा सही है। 24 का गलती कर मेरा 24 का हस्तलेखन है, हस्तलेखन विधि दिया हुआ आपके आंसर में, लेकिन ये होना चाहिए करेक्ट 100%। ये भी सीखने का ही है, यह भी सीखने का ही गुण है। हम बताते हैं ना कि बच्चों को लिखना चाहिए, लिखने से भी सीखा जाता है, यह भी गुण है 50%, यह भी 50%। इन दोनों को काट नहीं सकते। बात समझा? कभी कभी देखते होंगे कि सी और डी दोनों जो करेक्ट किया है वैसा आंसर दे देता है आयोग भी। बात समझ में आया ना? तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सीखने वाला भी है ना। ठीक है ना? लेकिन कहता तो व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया होगा। हाँ, ज्यादातर आंसर ये जाएगा, और ये भी 40% है, 50-50% पे इसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? कक्षा के अंदर एवं बाहर दोनों ही स्थान पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय अंतःक्रिया के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने के लिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करवाना जिन्हें शिक्षक पूछते हैं, है ना। प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है ना, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आउट करके रटवा देंगे? बोलिए। यही बात ही कह रहा है, क्वेश्चन आउट करके रटवा दो, यही कह रहा है। बाद बाकी सब सही है, ये आपका गलत है। ठीक है ना? मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण मानक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, इसी को आईक्यू बोलते हैं ना, आईक्यू इसी को बोलते हैं। पढ़ाया गया आपके सीडीपी में, पढ़ाया गया है। 26 का आंसर बताइए। बर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? बुद्धि लब्धि, इसी को कहते हैं ना, मानसिक तथा शिक्षा लब्धि को ही बुद्धि लब्धि बोलेंगे। ठीक है ना? वो पुस्तक भी लिखा, पुस्तकें में, पुस्तकें में बात लिखल है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है क्या जी? पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, क्या यह कथन सत्य है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरुष वाला सब तो वही मारता होगा, क्या मारे थे पुरुष समाज? 27 नंबर। हम डी मारे थे सर, बताइए, लेकिन हम डी मारे थे बुद्धि की के लिए। सत्य है? नहीं है, गलत है। सत्य हो सकता है? नहीं सर, यह भी गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? सस्पेंड करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद बुद्धि के भिन्न कार्य पक्षों के लिए यह सत्य है? ये नहीं हो सकता है, बुद्धि भी हो सकता है, दोनों बुद्धि भिन्न है, बात सही है, लेकिन एक ही कार्य को लिए एक पोस्ट पे जो महिला और पुरुष को चुना गया है, मान के चलिए टीचर में चुने जाते हैं, तो वो पढ़ाने के लिए, तो क्या उसको बुद्धि कम है, कार्य क्षमता कम है, या 8 घंटा नहीं पढ़ा पाएगी, 2 घंटा भाग जाएगी? नहीं ना, तो गलत है ना। इसका मतलब क्या? नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, तो इसमें होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो इस बात को मानता है सही,
वह जो है ना लिंग भेदभाव करता है। जी। महिला पुरुष में क्या करता है? भेदभाव करता है, इसीलिए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है ना। कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष से कम नहीं होता, हालांकि आजकल स्त्रियां आगे ही निकल रही है पुरुष से। बात समझ आया? देखिए पुरुष है 3 गो, महिला है 6 गो। बात समझ आया? पढ़ाई कर रही है ना, तो पुरुष से आगे ही निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आप ही बताइए। 28 नंबर का, शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समाज एवं परिवेश के अनुरूप, उपयुक्त सभी के अनुरूप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सभी ही होना चाहिए। क्या लगाए थे आंसर आप लोग? डी लगाए थे सर। सही है, ठीक है ना। मतलब जो सामाजिक है, माना कि अभी इंजीनियरिंग की दुनिया चल रही है, मेडिकल की दुनिया चल रही है, तो वो आपको जो समाज में चल रहा है वैसा ही आपको एजुकेशन का निर्माण करना पड़ेगा। जो परीक्षा में आने वाला है उस टाइप का ही सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा, और शिक्षा व्यवस्था जो चल रहा है उसी के अनुरूप आपको सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑल करेक्ट। क्रिस्टीना अपनी कक्षा के बच्चों के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित करती है। ये लड़की है, ठीक है। वापस आने के बाद उनके बारे में बच्चों से चर्चा करती है। ऐसे ऐसे लंबा लंबा प्रश्न भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। उसके द्वारा ऐसा करना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन का अधिगम, या मूल्यांकन के लिए अधिगम। इसका राइट आंसर क्या? 29 नंबर का बताइए। अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन कहने का मतलब वहां से आने के बाद जो बच्चे को पूछा जा रहा है, जैसे कि आजकल देखते होंगे स्कूल सब में बहुत सारा प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है, कि चलो घूम के आते हैं फलाने जगह से, या कहीं वाटर पार्क से, या फिर कहीं नेशनल पार्क से, है ना, या अजीब अजीब जगह पे कहीं बांध पे घूमने चल जाता है, ठीक है। वहां से आने के बाद अगर बच्चों से पूछा जाता है कि आपने क्या सीखा, तो इसका मतलब उसके अधिगम का क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। उसने क्या सीखा, लिस्ट बनाओ, क्या क्या देखा, कौन कौन कलर में क्या चीज था, ठीक है। तो मतलब उसने किसने सीखा, वो अधिगम का मूल्यांकन कहलाता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन नहीं, अधिगम के लिए मूल्यांकन थोड़ी होगा, ये तो गलत है, उल्टा है। तो अधिगम के लिए। हाँ, ठीक है, मूल्यांकन के लिए अधिगम, ये सब उल्टा है। पहले मूल्यांकन कर लेगा तब जाएगा अधिगम। तो मूल्यांकन क्या चीज का करेगा आप बताइए? जब कुछ जानेंगे तो मूल्यांकन क्या करेंगे? आपको जरा बताते, जब सीडीपी हम पढ़ाते नहीं और डायरेक्ट टेस्ट ले लेते तो मूल्यांकन क्या होता आपका? अब क्या हो गया? अधिगम कर चुके हैं, अब आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है। उसी तरह से ये जा करके घूम करके अधिगम किया, उसके बाद क्या हो रहा है? मूल्यांकन। अब बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। बताइए क्या अध्ययन करना चाहिए? बालकों के स्वभाव को समझने। आप भी शिक्षक बनेंगे, आपको भी अध्ययन करना चाहिए। सीडीपी होगा सर, सी होगा, बाल मनोविज्ञान। हम कई बार क्लास में बता चुके हैं, बिना भूगोल को पढ़े आप किसी सब सब्जेक्ट बेकार है। अगर आप भूगोल नहीं पढ़ते हैं ना, तो सब भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है। इतिहास भी जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ है, जहां आप घूमने जाएंगे वह भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आपको बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को क्या पढ़ना चाहिए? भूगोल पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? समझने के लिए भूगोल नहीं पढ़ना नहीं है यहाँ पे। स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को अध्ययन क्या करना चाहिए? उसका नेचर सर, कैसे? हाँ, बाल मनोवैज्ञानिक पढ़ेगा। भूगोल इसमें बाल नहीं, देखिए स्वभाव पता करेगा, उसके बाद में भूगोल पढ़ाएगा। नहीं, भूगोल पढ़ाएगा नहीं, ये टीचर के स्टडी को लिए है, ना कि बच्चों के। हाँ सर, टीचर क्या पढ़ेगा, बच्चों को नहीं पढ़ाना है सर। जैसे स्वभाव का होता है नेचर, हाँ, तो उसका बच्चों का नेचर कैसे पता चलेगा, क्या है नहीं है? तो सीडीपी का ज्ञान रहेगा तभी ना बताएंगे। सीडीपी तो ज्ञान रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर जब आप बने हैं तो सीडीपी है ही। आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों की मनोस्थिति को समझने के लिए, या फिर उसको कहीं पर ले जाते हैं, ले आते हैं, ठीक है, उस चीज के लिए भूगोल की जानकारी होना भी जरूरी है। बस समझा? भूगोल से ही आप देश दुनिया को जान पाते हैं। कोई भी टीचर बिना भूगोल पढ़े एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, ये बात भी जान लीजिए। हाँ,
पड़ता, स्वभाव है तो उसका बाल मनोविज्ञान ही होगा। हाँ नेचर है तो सीडीपी में मान सकते हैं इसका आंसर ये भी हो सकता है। वही होगा ही। वही होगा। समझा? सीडीपी में इसे हम मान सकते हैं कि ये भी आपका करेक्ट है। टीचर को बोल रहा है कि समझने की उसका स्वभाव। हाँ, टीचर कैसे समझ सकता है इसका स्वभाव। टीचर उसका स्वभाव भूगोल सब पढ़ के समझ ले। नहीं तो उसके लिए मनोविज्ञान करना मनोविज्ञान तो जरूरी है। मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान नहीं। मनोविज्ञान का मतलब तो आपको साइकोलॉजी हो गया ना, बस समझा। बाल मनोविज्ञान के एक अलग डॉक्टर, जैसे कि आप साइकेट्रिस्ट को देखते होंगे आजकल बच्चों को मोबाइल की बहुत ज्यादा लत लग रही है, बस समझा। तो उसको कहां ले जाते हैं? बाल मनोविज्ञान डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बाल मनोविज्ञान आपको टीचर को पढ़ाने से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ये मनोविज्ञान है। हाँ, यहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी रहता तब वो बिल्कुल करेक्ट होता, आपके अनुसार बिल्कुल सही था, बस समझा। नहीं तो नहीं समझ में वैज्ञानिक आ गया सर, गूगल कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, माना कि हमने कहा ना सीडीपी में ये इसको मान लेते हैं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ स्वभाव नहीं रहता तब किसका फोन है भूगोल होता है। भाई? क्या बोले? एक बच्चा का स्वभाव समझने के लिए शिक्षक को क्या पढ़ना चाहिए ये सही है, हाँ सही है। ठीक है ना, इसको सही मानते हैं। हेलो, बोलो। तो फोन करके ना जाना चाहिए तुमको, ठीक है रखो। बात समझ आ गया ना? ये आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल एक प्रकार का, देखिए ऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे अगर टीचर बनना चाहते हैं, हमारा कहने का ये मतलब है कि आपको भूगोल पढ़ना चाहिए। भूगोल के बिना सब सब्जेक्ट लगभग अधूरा है, बात समझना। इस प्रश्न पे ये सटीक बैठता है, आपका करेक्ट आंसर है। अगर सी लगाया तो वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझे। आपको अगर एक अच्छे शिक्षक बनना है तो आपको भूगोल तो पढ़ना ही चाहिए। सर इसका आंसर क्या होगा? सी मान लीजिए, सी ही है करेक्ट, ठीक है, सी ही जाएगा आंसर। स्वभाव नहीं रहता ना सर, सर वहाँ पे वो बाल मनोवैज्ञानिक है ना, इसीलिए वो सी नहीं होगा। बाल मनोवैज्ञानिक वही न बता रहे हैं कि जो मनोवैज्ञानिक नहीं रहता। मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट होता है वो तो समझ के साइकोलॉजी होगा सर, है ना। बाल विकास एक अलग होता है। बाल विकास हम कहाँ कर? बाल विकास पढ़ना तो जरूरी है इनके लिए, टीचर के लिए। मतलब मन के बात को जानना ना सर। हाँ टीचर मन का बात जानेगा तभी ना बच्चा के नेचर पता चलेगा, अगर उसको ज्ञान ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे प्रश्न काफी विवादित भी हो जाते हैं नहीं कभी कभी, है ना। 2-4 गो नंबर देखते हैं, कभी माइनस कभी प्लस होता है ना, वो ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के होता है। इसके लिए ज्यादा वो कुछ इशू नहीं है, ठीक है ना। सीडीपी समाप्त हो गया, चलिए बढ़िया। एक तो क्वेश्चन Next. मजा आती है। लास्ट हाँ, ट्विस्ट तो ला ही देता है ना। नेक्स्ट आज सामाजिक अध्ययन। देश के समूह एक विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोगों के एक प्रकार के समूह में जाना जाता है। इसको कर लीजिएगा, नहीं सर, याद करने वाला है, क्लास का चीज है, इसका बहुत सारा चीज। नहीं सर, डिस्कशन कराइए तब जी सर अपने से पढ़ेंगे तो हो गया। ठीक है, देश को विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोगों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए सर, ये होगा सर राइट आंसर, प्रजाति। सर हिंदी तक करा दीजिए, इन लोग को भी काम देना, लेकिन हम लोग को भी करना है। समय देना पड़ेगा, कम से कम डिस्कशन में भी 2 घंटा चाहिए। 2 घंटा तो ऐसे भी देने हैं ना, 10 हाँ, लेकिन सबका अलग अलग सब्जेक्ट है ना। सर जैसे 6 to 8 वाला करेगा 1 to 5 अपने आप हो जाएगा। संभव नहीं ना है। 1 to 5 अपने आप हो जाएगा। सीडीपी उन लोगों को भी फायदा कर रहा था, सीडीपी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक अध्ययन उन लोगों को फायदा नहीं करेगा। सर जिसको अब इसको मोटा मोटा तौर पे हम समझा देते हैं, देखिए होता क्या है। इसको हम मोटा मोटा तौर पे देखिए, इसमें आपका एक साइंस का भी क्वेश्चन है कि थर्ड किरण के बारे में पूछा गया है।
हाँ बताते हैं। इसमें कैथोड किरण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय महिला महामंडल के नेता के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा का मुख्य बाधा क्या थी? वो ये आपका हो गया नागरिक जीवन वाला क्वेश्चन। ठीक है, कपड़ों पर आयोडीन का दाग दूर किया जाता है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका निम्नलिखित में दिल्ली सुल्तान में से किसका शासनकाल में मोठ के मंदिर का निर्माण कराया गया था? अब ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो इतिहास में दिखता भी नहीं है कहीं, या फिर एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा है, तो वैसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कर लीजिए। वनस्पति भी एक प्रकार का याद करने वाला सब चीज है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप याद ही करेंगे, बात समझे ना। इसमें तो साइंस से ज्यादा दिख रहा है, आर्ट कहाँ दिख रहा है? हिंदी का सर मौर्य साम्राज्य आपने सोने की कीमत पत्थरों के निर्माण में कौन से प्रसिद्ध था? ठीक है, तेराबंदी वाला सब जो आता है वो बता मेरा सोना का पत्थर दक्षिण भारत तक निकाला जाता था ना जी, वहाँ केजीएफ से। ठीक है, प्राचीन लोगों के द्वारा जानवर पाले जाते थे, है ना, वही गाय बकरी यही सब होगा ना, कुत्ता भैंस बकरी गाय और कुत्ता भी होगा ना, कुत्ता भी था ना, सब बी होगा सर, इसका बी दिया है। कुत्ता तो हम आ गए हैं। हम लोग कुत्ता वाले थे हम जानवर। 8000 साल पहले आसपास प्राचीन लोग द्वारा पाले गए जानवर थे, कुत्ता होगा जी। इसका सटीक आंसर बी है सर। बी, भेड़ बकरी गाय घोड़े। नहीं पहला 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 हो जाएगा आंसर सही, कुत्ता ही है सर। पहला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, डी नंबर होगा, भैंस नहीं होगा, उसमें बकरी सब भेड़ सब है ही नहीं। भैंस नहीं होगा, ये होगा डी नंबर। इसका सटीक आंसर दिया है सर बी। गलत है, भेड़ होगा बकरी भेड़ बकरी कुत्ता और गाय होगा। हम बी है। भैंस जंगली था, भैंस नहीं था। ठीक है, एल्कोहल ये गुफा चट्टान के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, सुनिए ना बोल के ध्यान से, तब आप भी समझेंगे। साइंस का क्वेश्चन है, ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार, ये आपका हो गया किसका, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कैश का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आपका करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। सिंधु सभ्यता आपका हो गया, इसका क्वेश्चन हिस्ट्री का। चंद्रमा पर भेजे जाने पहला मानव युग अंतरिक्ष, ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया। सामाजिक विज्ञान की शाखा मिट्टी, ये तो आपका साइंस का सवाल हो गया। निम्नलिखित में कौन सा जीवन प्रक्रिया, कौन सा युग में पेड़ पौधा, ये भी आपका साइंस का ही सवाल हो गया। ज्यादातर इसमें आपको साइंस का दिख रहा है, एक आध तो कहीं कहीं पर आपको बीच बाच में दिख रहा है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। ये पेपर मतलब जो है ना याद करना पड़ेगा, जो सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, वंदे मातरम कब कहाँ क्या हुआ था, ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। ये सब सिलेबस आपका जो जनरल कंपटीशन में आप लोग पढ़ते हैं वही सब चीज है, इसको तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। मतलब इसमें कितना 60 नंबर आता है ना, 60 नंबर आप जनरल कंपटीशन से कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, जो बुक वगैरह सब है, जो मटेरियल वगैरह सब है, या फिर जो क्लास में पढ़ाया गया उसको पढ़ करके आप इसको कर सकते हैं। योजना आयोग कब बना, कौन कौन सब चीज है, और देख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था, ये सब तो आपका पाठ या पाठ हम पढ़ाते हैं ना, नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन सा है, अभी तुरंत पढ़ाए थे सुबह सुबह, याद है, क्या सर? सुबह सुबह ही क्वेश्चन पढ़ाए थे। जी। वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन सा है जी? इंग्लिश में भी लिखाए थे ना, इंग्लिश में भी बी होगा। इंग्लिश में तो देता है, इसीलिए तो हम इंग्लिश नाम लिखाए थे, नहीं तो जो भी था बी होगा। ट्रोपोस्फेयर, जी। डी नंबर। हाँ, इसीलिए हम इंग्लिश लिखाए थे आज, कि इंग्लिश भी लिखिए, क्योंकि इंग्लिश पूछा जाता है। बात समझे ना, जाना हुआ तब हम छोड़ बोले। तो वही ना बोले, एक एक चीज को हमको पता नहीं कि कहाँ क्या, इसीलिए वहां पे इंग्लिश नाम दिखा रहे थे ना, लिखा रहे थे टोपोस्फेयर लिखिए, आयोनोस्फेयर लिखिए, ओजोनोस्फेयर लिखिए, वो लिखना पड़ेगा। और इसमें तो वही जो सिलेबस पढ़ाते हैं ना आप लोग को, वही सब आपका पूरा का पूरा है। ये भी सवाल कई बार डिस्कस हो चुका है, देख लीजिए। हुआ है ना, नहीं हुआ है? किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए आधार होता है? देशांतर अक्षांश क्या होगा? किसका सर? 88 का आंसर सर, उसका तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगा ना, क्या पूछ रहा है? मानक समय रेखा नहीं। समय निर्धारित करने के लिए तिथि पे कहा जाएंगे? प्रधानमंत्री के नाम पे जाएंगे ना। किसी स्थान का
किसी स्थान का ना पूछ रहे हैं। भारत मतलब यहाँ का क्या होगा, उसके लिए क्या प्रधान मध्यान्ह रेखा पे जाएंगे, वो 0 डिग्री में हो गया, इसका correct देशांतर में होगा। आंसर क्या दिया है, डी दिया है। डी दिया है। जी। हालांकि करेक्ट आंसर वो भी हो सकता है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से ही निर्धारित होता है समय, है ना। ए और डी मारे हैं तो सही है, बाद बाकी गलत है। नाम सी मार दी। ए और डी अगर कोई मारे हैं तो सही है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं सर, इसीलिए ना अंतर क्या दोनों समय निकालने के लिए कहता, अक्षांश का उसमें कौन काम, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए दोनों जरूरी है, समय निकालने के लिए दोनों जरूरी नहीं है। केवल समय निकालना है तो देशांतर से निकाल सकते हैं, बस समझे। सांची स्तूप अशोक बनाया था, संसार की छत पामीर का पठार, ये सब पढ़ाया गया है आप लोग को। उसके बाद हिंदी है, नहीं सर, बनाया हुआ सही होता है, जल्दी पढ़िएगा। और हिस्ट्री का सब क्यों गलत इधर हुआ है, जो इधर सब ज्योग्राफी का उसी में सही है। जिस तरह से ज्योग्राफी पढ़े उस तरह से हिस्ट्री कंप्लीट हुआ का, आधुनिक भारत पढ़े तो पढ़िएगा, कंप्लीट करिएगा तब है ना। उसके बाद हिंदी है। क्या आप लोग का 1 to 5 कैसे डीपी न तो रुक जाएगी। जो बड़ा लेवल का तैयार किया छोटा अपने आप निकल जाएगा। हाँ? हाँ? उतना एटलस पढ़ते हैं इंग्लिश में ना ईवीएस और मैथमेटिक्स 2 चीज कम से कम इन लोग को जरूरी है। हाँ हाँ, ईवीएस और मैथ बहुत जरूरी है। हम बता देंगे पूरा नहीं ना होगा। हाँ, कल परसों से अभी इन्वायरमेंट पे आए हैं ना सुबह वाला क्लास में, इन्वायरमेंट के बाद जो अगला चैप्टर करेंगे उधर ही घुसा देंगे, बस समझे। ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, थोड़े सा। पुष्पा ने कुछ बोल दिया जिसका कुछ नहीं करा। प्रैक्टिस सेट हम लोग को शेयर दीजिए, ये लोग को कराइए, हम लोग शेयर हेलो, बोलिए क्या काम, बोलिए। मारिएगा हम डीएलएड का जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे, क्लास ले रहे हैं। और रसिया की नौकरी हो जाएगा तब जाके सर हमको डीएलएड करवा दीजिए। सर मैथ में बताइएगा कि कल से नहीं आएगी, तभी 25 बार पढ़ चुके हैं। अच्छा अभी बताते हैं, मैथ स्टार्ट करते हैं पहले। तब हम लोग जा रहे हैं मैं तो सेट दीजिए बनाने। सेट क्या देंगे, सेट तो 300 भेजे, उसमें से कहाँ बनाइए तो बोलिए उसको बनाने। सर 300 क्वेश्चन तो भेजे थे, नहीं बनाया, बोलिए उसको बनाने। आपको याद है सर इसमें जो ये दिया हुआ है, हाँ कल भी था ना पृथ्वी के बारे में, वो जो अंडाकार के बारे में, बुक में भी दिया हुआ है। अंडाकार है, सही होगा तो इसका मतलब। गूगल तो नहीं बताया। हाँ सही है। तो सत्ताकार नहीं होगा, पृथ्वी का अंडाकार होगा। सूर्य के चारों ओर घूमती है, अंडाकार कक्ष में हाँ, सूर्य के चारों ओर घूमती है। अंडाकार कक्ष जो है, कक्ष का बात कर रहे हैं। हाँ ये कक्ष है। पृथ्वी एक अंडाकार कक्षा में, कक्षा बोल रहा है, कक्ष क्वेश्चन कैसा है, कल वाला निकालिए ना, कल जो नहीं। नहीं मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ था, कल हम लोग जो शुरू में डिस्कशन करेंगे, आप जो करा रहे याद नहीं है कौन सी का क्वेश्चन था। वही तो पूछे, वो अब मिलेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन था जनरल क्वेश्चन। पता नहीं, याद नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, एक नंबर के लोग का नौकरी छूट जाता है। अंडाकार मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडाकार है। देखेंगे ना प्रश्न कैसे पूछेगा, कौन कौन मारना है।
तो वो कल वाला हमको याद दिला दें, वो कौन सेट था उसमें, तभी तो याद आएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। क्या जी, इसी में दिक्कत था। 28, 29, 30। तो नहीं बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चियाँ? आप लोग का देखा 31 का बना था, 30 के बाद यहीं से स्टार्ट होता है। वो तो बहुत इजी था सर, बन गया। ये बन गया, हाँ सर एक ये बन गया। हाँ बताइए, नंबर बताइए, नंबर पे चलेंगे, बता देंगे। दोनों थोड़ी कर लगाएंगे। कितना नंबर? आप मत बोलिए। जहाँ गलती है सोना पड़ेगी वही ना, ऊपर में टाइम बहुत लगेगा हमें तो। बोलेगा आपसे शेयर किया। कुछ आमों का भाव 2 किलो 60 ग्राम है, 600 ग्राम है। ठीक है, 2 किलो 600 ग्राम का मतलब 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 2.6 kg इसको लिख सकते हैं। तथा कुछ से कट करिए जी, ये सब का आप ध्यान रखिएगा जी। फिर से चालू कर दीजिए। हम बोला इधर से पकड़ के किया करिए, हिलता है वो। ये हाथ से नहीं पकड़िए, एक हाथ से नहीं होता है, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, उठाइए हाथ, ये हाँ पकड़िए, हाँ ले, आप समझ